ये कल हमने पढ़ा था प्रयत्न, फिर उसके बाद हमने पढ़ी थी कितने प्रकार के होते हैं, 2 प्रकार के, अभ्यंतर और बाह्य प्रयत्न। अभ्यंतर के विषय में हमने पढ़ा था कि क्या होता है, फिर उसके बाद हमने अभ्यंतर के कितने भेद होते हैं ये पढ़ा था। तो कल हमने विवृत के विषय में पढ़ा था कि विवृत का अर्थ है खुला हुआ। आ से औ तक के जो भी हमारे वर्ण होते हैं उनको पूरी तरह से बोलने के लिए क्या होता है, हमारा मुख पूरी तरह से खुला हुआ होता है। तो आ से लेकर के औ तक के हमारे जो भी वर्ण होते हैं वो हमारे विवृत होते हैं। आज हम पढ़ेंगे स्पष्ट प्रयत्न। स्पष्ट से अभिप्राय है छुआ हुआ। इसके अंतर्गत उच्चारण के समय किन्हीं 2 अंगों का स्पर्श होता है। का से माँ तक सभी व्यंजनों के उच्चारण में यह स्थिति रहती है, अतः ये सभी व्यंजन स्पष्ट व्यंजन कहलाते हैं। तो देखिए स्पष्ट व्यंजन क्या होता है कि उसका अर्थ क्या होता है, छुआ हुआ, मतलब जिसे हम टच करते हैं। तो जिन वर्णों को बोलने के लिए हमारे मुख के भाग, जो हमारे 2 भाग होते हैं, उनको स्पर्श करते समय जो हमारे वर्ण निकलते हैं, जिनका उच्चारण होता है, उन्हें हम स्पष्ट प्रयत्न कहते हैं। तो का से लेकर के माँ तक के जो भी हमारे वर्ण निकलते हैं वह स्पष्ट प्रयत्न ही कहलाते हैं। ईषत् विवृत, ईषत् से अभिप्राय है थोड़ा सा। इस प्रयत्न के अंतर्गत मुख कम खुलता है तथा उच्चारण के समय जीभ मुख के भिन्न भिन्न भागों को थोड़ा थोड़ा छूती है। इस प्रयत्न की सहायता से श, श, सा, हा का उच्चारण होता है। तो देखिए ईषत् विवृत क्या होता है, इसका मतलब होता है थोड़ा सा, मतलब इन वर्णों को बोलने के लिए जो हमारे होते हैं श, श, सा और हा, इन वर्णों को बोलने के लिए हमारी जीभ मुख के भीतरी जिन भागों को थोड़ा सा स्पर्श करती है उसे क्या कहते हैं, ईषत् विवृत कहते हैं। नेक्स्ट है हमारा ईषत् स्पष्ट। इस प्रयत्न के अंतर्गत उच्चारण के समय तालु और जीवा थोड़ी खुली या अलग रहती है। इस प्रयत्न के अंतर्गत य, र, ल, व वर्ण आते हैं। तो देखिए ईषत् स्पष्ट के अंतर्गत क्या होता है, जो हमारे तालु होते हैं और जीभ क्या होती है, थोड़ी सी ऐसे वर्णों का उच्चारण करने के लिए इनमें हमारे तालु, मुख का तालु और जीवा थोड़ी खुली रहती है, थोड़ी वो अलग रहती है। तो इन के अंतर्गत हमारे कौन कौन से वर्ण आते हैं, य, र, ला और वा, ऐसे वर्ण आते हैं जिसे हम क्या कहते हैं, ईषत् स्पष्ट कहते हैं। ओके, लाइक एंड सब्सक्राइब प्लीज़। नेक्स्ट वीडियो हम देखेंगे बाह्य प्रयत्न क्या होता है।